हेलो दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश और दुनिया के ताजा अपडेट आप देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले हम वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही काम का और उपयोगी होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज बच्छ बारस के रूप में मनाते हैं, यानी आज गोवत्स द्वादशी भी है। सनातन धर्म में साल भर अनेक व्रत और पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और इनका संबंध लोक कल्याण और परिवार की समृद्धि से जुड़ा हुआ मानते हैं। आज का ये व्रत और त्योहार भी विशेष रूप से गौ माता और बछड़ों यानी वत्स को समर्पित होता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसीलिए आज के दिन व्रती गौ माता और बछड़े की पूजा करके संतान सुख, परिवार की उन्नति और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसे संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आज के दिन बछड़े और गाय की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और गौ माता की कृपा से जीवन में ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। यानी कुल मिलाकर बच्च बारस का संबंध विशेष रूप से संतान की मंगल कामना से माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत करने से संतान रोग मुक्त, दीर्घायु और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होती है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से बच्च बारस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, साइबर फ्रॉड के मामले में 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। ये खबर आ रही है सूरत से। गुजरात में सूरत जिले की उधना पुलिस ने 1550 करोड़ रुपए के एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और दक्षिण गुजरात में अब तक की ये सबसे लंबी चार्जशीट मानी जा रही है, जो न सिर्फ कानूनी क्षेत्र में बल्कि अपराध के खिलाफ लड़ाई में भी एक नया अध्याय खोल रही है। दरअसल आपको बताएं, 22 मई 2025 को उधना पुलिस ने एक सामान्य वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था और उसके पास से बैंक खातों से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट मिले, जिनसे पुलिस को गहरी जांच शुरू करने का सुराग मिला और इस मामूली घटना से शुरू हुई जांच ने एक बहुत बड़ा विशाल साइबर क्राइम नेटवर्क का खुलासा कर दिया। और तो और इस रैकेट ने देश भर में हजारों लोगों को ठगा था और तफ्तीश में यह बात सामने आई कि इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड समेत 4 मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया है। बैंक के 8 कर्मचारी भी शामिल हैं और इन लोगों के खातों में कुल 1550 करोड़ रुपए के लेन देन सामने आए। सभी कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह से ये 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। और कल हमने आपको सूरत की एक और बड़ी खबर बताई थी। सूरत में तिजोरी काटकर 25 करोड़ के हीरे चोरी हो गए थे और चोर अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए थे। फिलहाल जांच जारी है। आगे देखिए आप, बड़ी खबर, गाजा में तेजी से खतरनाक बीमारी फैल रही है और डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। गाजा में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, ऐसे वायरस जो लकवे जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आते हैं, गाजा में भूख से लोग मर रहे हैं तो वह हमेशा इसे नकार देते हैं। मगर आपको बताएं, गाजा की असलियत कहीं ज्यादा भयानक है। यहाँ पर लोग कुपोषण के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस समय गाजा में एक खतरनाक वायरस भी फैल रहा है जो लकवे जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। हालात सबसे ज्यादा बच्चों के लिए डरावने हैं क्योंकि वे लगातार भूखे हैं और शरीर को जरूरी विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार होने पर पद से हटना पड़ेगा। लोकसभा में सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने वाली है, यानी अपराध के आरोप में अब प्रधानमंत्री, सीएम और मंत्री तक हटाए जाएंगे। लोकसभा में आज 130वां संशोधन बिल पेश होगा। अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा और अगर प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में है तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। लोकसभा में इस बिल के पेश होने पर हंगामा के आसार हैं। खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा में आज यानी बुधवार को 130वां संशोधन बिल पेश होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी होंगे। गिरफ्तार या हिरासत पर मंत्री और मुख्यमंत्री हटाए भी जा सकेंगे। इसके अलावा 30 दिन तक न्यायिक हिरासत पर मंत्री पद भी जाएगा। हालांकि अब इस बिल के पेश होने पर हंगामा होने के आसार हैं। देखते हैं अब आगे क्या अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा देखिए आप, सरकार सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर भी बैन लगाने की तैयारी में है और आजकल तो जो हमारी युवा यूथ है वो इस तरह के गेम ऐप में बहुत ज्यादा उलझी हुई है और पैसे भी गंवा रहे हैं और लगातार आप खबरें भी सुनते होंगे कि आज यहाँ घटना हो गई, आज वहाँ हो गई। तो आप देखिए, मोदी सरकार आज बुधवार को इस तरह के बिल को भी लोकसभा में पेश करेगी। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में यह बड़ा फैसला है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है और इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध माना जाएगा। पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह से प्रतिबंध किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं जिसमें बताया जा रहा है कि विधेयक भी आज बुधवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है
अच्छा, एक बड़ी खबर जो अभी वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखी होगी शायद। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट डालकर ये दावा किया और कहा कि अब व्हाट्सएप आपके ग्रुप चैट को एआई से पढ़वा रहा है और इसे रोकने के लिए सेटिंग बदलनी चाहिए। और उनकी ये पोस्ट सामने आने के बाद यूजर में काफी हलचल भी मच गई, लेकिन व्हाट्सएप ने सफाई दी और कहा कि सभी पर्सनल मैसेज अब भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हैं और मेटा एआई पूरी तरह ऑप्शनल है। मतलब कंपनी ने कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो डेटा चैट वगैरह है वो बिल्कुल सुरक्षित है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एससीओ सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण सौंपा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं और वे 3 साल के बाद भारत आए हैं। यात्रा के दौरान वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी का संदेश और निमंत्रण सौंपा। यानी गलवान के बाद अब भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। 2020 में झड़प के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफी तल्खियां आ गई थी, मगर अब वो तल्खी धीरे धीरे मिट रही है, संबंधों में सुधार हो रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर दोनों पक्षों में बॉर्डर ट्रेड, फ्लाइट कनेक्टिविटी जैसे कई मुद्दों पर सहमति बनी है। चलिए बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे और इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। यानी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए गए हैं। चलिए बड़ी खबर, कैबिनेट मीटिंग में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है। साथ ही आप देखिए, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। खबर है कि भारत और चीन सीमा विवाद हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। चीन रेयर अर्थ मेटल देने को भी तैयार है। मोदी और डोभाल से भी मिले चीनी विदेश मंत्री। भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए अब एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है और यह कमेटी जल्द से जल्द बॉर्डर निर्धारण के लिए हल ढूंढेगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। सफल स्पेस मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर देश के स्पेस मिशन को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केरल के प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण को सीबीआई के जरिए 1994 में गलत तरीके से गिरफ्तार कराया और इस साजिश से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या? सरकार ने कहा, क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है? सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पूछा, जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप वाकई से चुनौती देना चाहते हैं? बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी अभी ये कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष इंडिया ब्लॉक की बैठक में मंथन हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस पर विचार। वोट चोरी के आरोपों और बिहार में एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सीईसी के खिलाफ अब महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। सोमवार को खड़गे की अध्यक्षता में उनके घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद 20 पार्टियों के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ। वहीं आप देखिए, मुंबई बारिश के हालात, ज्यादा भीड़ से मोनोरेल ट्रैक पर फंस गई। विंडो तोड़कर 500 यात्री निकाले गए। 14 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। 250 फ्लाइट लेट हुई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में 2 दिन से लगातार भारी बारिश, तेज बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में मंगलवार को भी बाढ़ जैसे हालात रहे। जगह जगह पानी भर गया। रेल, बस और हवाई सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार कप्तान, गिल उप कप्तान। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी की तीसरे दिन की वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा के बरबीघा में खत्म हुई। यहाँ पर श्री कृष्ण चौक पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट हम सबका अधिकार है। हिंदुस्तान में गरीबों के पास आज सिर्फ वोट बचा हुआ है। साथ ही आप देखिए, अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट के वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें से 4000 अपराध और आतंकवाद में शामिल। यूएस में 11 लाख विदेशी छात्र पढ़ते हैं। खबर है कि अमेरिका ने 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन में फिलहाल सीज फायर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग रोक पुतिन को फोन किया। यूक्रेन सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। हमास गाजा में सीज फायर पर राजी हो गया है, आधे इजरायली सैनिकों को रिहा करेगा। वहीं नेतन्याहू की शर्त है सभी को छोड़ो तभी समझौता होगा। हमास ने गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जताई है। इधर आप देखिए एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया है। कक्षा 3 से 12 के सिलेबस में शामिल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी ने 2 स्पेशल मॉड्यूल जारी किए। ये क्लास 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर उनके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तोला जाएगा और इसके बाद ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। अभी कुछ जगहों पर इस तरह का नियम लागू होने वाला है, यानी इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है, यानी ये नियम भी एयरपोर्ट की तरह होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। लगेज के वजन और साइज को लेकर ये नियम पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन अब इन्हें और सख्ती से लागू करने की तैयारी हो रही है। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश मानसून अपडेट में किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। किन्नर कैलाश यात्रा को 11 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 12 अगस्त को यह राज्यसभा में पास हुआ था। वहीं देखिए आप इसरो चीफ ने कहा कि भारत 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बना रहा है और ये 75,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम होगा। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट में शुमार होगा। इसरो दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट्स में से एक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ वी नारायणन ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में इस तरह की जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और असम के सिंगम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने जन सुराज छोड़कर मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ओपन एआई ने भारत में चैट जीपीटी गो लॉन्च कर दिया है। इस मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 399 रुपए होगी और इसमें GPT-5 सपोर्ट भी मिलेगा। ओपन एआई ने मंगलवार 19 अगस्त को भारत में चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि यह सब्सक्रिप्शन प्लान स्पेशली भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर, भारत सरकार ने कंपनी और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान बना दी है। अब छोटे शहरों तक में डिजिटल फॉर्म, जीरो फीस, पेन 10 से लेकर बैंक अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से होगा। नए डिजिटल सिस्टम, लाइव चैट और भी कई सुविधाएं उद्यमों को अब ज्यादा पारदर्शिता और तेजी से कामकाज की सुविधाएं देगा। नई हीरो ग्लैमर एक्स लॉन्च हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में अपनी नई बाइक हीरो ग्लैमर एक्स लॉन्च कर दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई है। आरएसएस और प्रधानमंत्री पर कार्टून बनाया था, 10 दिन में माफी मांगने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है, सरकार ला रही दिल्ली मित्र ऐप, जहां पर सीधे ही शिकायत दर्ज कर पाएंगे। यह ऐप लोगों की जिंदगी को और आसान बनाएगा। दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दिल्ली के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे ही सरकार तक पहुंचा पाएंगे और इसके लिए उन्हें किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मित्र नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है। यानी इस ऐप में कई तरह की सुविधाएं जोड़ी गई हैं, चाहे बिजली की शिकायत हो, पानी की, सड़क या किसी और सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत, सब तरह की शिकायतें इस ऐप में दर्ज करवा पाएंगे। दिल्ली के नर्सिंग इंटर्न्स की सैलरी बढ़ी है, स्टाइपेंड 500 से बढ़कर सीधे 13,150 रुपए महीना। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में अब हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। हर माह पहले शनिवार को पीटीएम कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आप देखिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस सेरेबो विकसित किया है, जो सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक ब्लड स्राव का पता सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में लगा लेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि यह तकनीक आपातकालीन स्थितियों में मौतों और गंभीर जटिलताओं को काफी हद तक कम कर सकती है। इसके अलावा देखिए टीबी से निपटने में पोषण का बड़ा योगदान, आईसीएमआर के रिसर्च को अध्ययन को डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक मान्यता प्रदान की है। अमरनाथ यात्रा 2025 देश की पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री तीर्थ यात्रा बनी है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान रोजाना करीब 11.67 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न हुआ, जिसे पूरी तरह से कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग के जरिए निपटाया गया। वहीं आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए देश में भारत नेट परियोजना के तहत 2,14,325 ग्राम पंचायतों को डिजिटल तौर पर जोड़ा गया है। ये जानकारी भी मंगलवार को सरकार की ओर से संसद में दी गई। बड़ी खबर देखिए, बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को 19 दिन बाद भी आपत्ति नहीं मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर दैनिक बुलेटिन जारी किया। आयोग के मुताबिक पिछले 19 दिन में एसआईआर को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। बड़ी खबर देखिए, एयर कनाडा से जुड़ी हुई 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट की हड़ताल चल रही थी, अब ये हड़ताल खत्म हो गई है। हजारों यात्री प्रभावित
प्रभावित हुए। कनाडा का परिचालन ठप हो गया। एयर कनाडा प्रतिदिन लगभग 700 उड़ानें संचालित करता है। राहत की बात यह है कि अब कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। आप लोगों ने कई दिनों से ये खबरें सुनी होगी कि दिवाली पर नए जीएसटी सुधार आने वाले हैं और जीएसटी सुधार लागू होने की बातें भी कही जा रही हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 2 टैक्स स्लैब शामिल होंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 12% का टैक्स स्लैब हटाया जा सकता है और इसके प्रोडक्ट 5% कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं और इसी तरह 28% कैटेगरी वाले प्रोडक्ट 18% जीएसटी स्लैब में आ सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कई सारी चीजें सस्ती होगी। कुल मिलाकर जीएसटी सुधार को लेकर जो बड़ी खबरें चल रही है उनसे आम आदमी को राहत ही मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, 1 लाख गाँव और 20 लाख परिवर्तनकारी नेता देश में आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का भव्य शुभारंभ किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी स्तर का कार्यक्रम माना जा रहा है। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया गया है, जिसका मूल मंत्र सेवा, संकल्प और समर्पण है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 14 वकीलों को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देने से पूरा नहीं होगा बिल का उद्देश्य, एक देश एक चुनाव पर। पूर्व सीजीआई ने बड़ी बात कही है। इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 1 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो गई। वहीं आप देखिए, एक्टर गोविंदा की पत्नी ब्लॉगर बन गई। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ब्लॉगर बन गई है। उन्होंने अपने नए करियर की शुरुआत चंडीगढ़ से की और इस दौरान वे धनास स्थित माता काली मंदिर दर्शन करने गई। हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त 15 राजनीतिक दलों पर खतरा मंडरा रहा है। एक सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। हरियाणा में बीजेपी की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी। सांसदों और विधायकों की ड्यूटी लगेगी। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा। अक्टूबर में रिव्यू होगा। साथ ही आप देखिए, हरियाणा में जीपीएफ एडवांस का नियम बदला गया है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले नहीं मिलेगा। आखिरी 12 महीने का डेटा रिकॉर्ड में दर्ज होगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ एडवांस के नियमों में यह बदलाव कर दिया है। सरकार ने सभी प्रशासकीय सचिवों को यह निर्देश दिए कि रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट से 6 महीनों की सर्विस टाइम में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जीपीएफ एडवांस की मंजूरी नहीं दी जाए। ये निर्देश जीपीएफ से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार को 10 आईएमटी बनाने को झटका। हाई कोर्ट पहुंचा भूमि खरीद पॉलिसी का मामला। हरियाणा सरकार को सूबे में 10 आईएमटी बनाने की मुहिम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा। एक याचिका दायर कर इस तरह की पॉलिसी को रद्द करने की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 22 अगस्त से एक दिन पहले बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के लिए नई गाइडलाइन भी है। मेहमानों को बिना एंट्री पास गाड़ी में नहीं ला सकेंगे एमएलए। फोन सिक्योरिटी में जमा होगा। इसके अलावा आप देखिए, 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन। अमृतसर से 25 अक्टूबर को रवाना होगी। आईआरसीटीसी का एक टूर पैकेज है। देखो अपना देश अभियान के तहत भारत गौरव ट्रेन से 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। ये ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से चलेगी, जो जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली कैंट और रेवाड़ी तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों के लिए रुकेगी। लुधियाना में 25 लाख के सोलर घोटाले की जांच की जाएगी। पंचायत मंत्री सोन का ये फैसला। साथ ही आप देखिए, चंडीगढ़ में बॉस बनकर एक मैसेज भेजा और 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। बोला कि मीटिंग में हूँ, जल्दी पैसे भेजो। आरोपी को मुंबई से अरेस्ट किया गया है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान में दूसरे राज्य की महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा बाधा। यानी शादी के बाद राजस्थान की बहू बनने वाली दूसरे राज्य की महिलाएं ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र की हकदार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान में पंचायतों 150 निकायों के चुनाव की जल्दी घोषणा होगी। 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान संशोधन जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11,000 पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा 7 से 10 दिन में कर देगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्दी निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिनका 2 महीने में पूरा हो जाएगा, वहाँ भी चुनाव होंगे। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 68,000 सीटें खाली रही। 665 कॉलेजों में 23 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। वहीं आप देखिए, राजस्थान में हाईकोर्ट से करीब 1235 टीचर्स को राहत मिलेगी, नौकरी नहीं जाएगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित करीब 1235 टीचर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि संशोधित परिणाम के पहले से चयनित टीचर्स की नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। देश भर की 47 मॉडल्स को पीछे छोड़ा। अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। कल वाले वीडियो
वीडियो में मैंने आपको बताया था राजस्थान guru.com वेबसाइट, जहां पर विद्यार्थी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारियां कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्री में कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान में मंडी में नया यूजर चार्ज लागू किया गया, व्यापारियों का विरोध जारी है। राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों पर नया यूजर चार्ज लागू किया है और इसके तहत मंडी और उप मंडी यार्ड में गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे का शुल्क देना होगा। शक्कर को छोड़कर अधिकतर खाद्य वस्तुएं शुल्क के दायरे में आ गई हैं और अब इसको लेकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। सरकार को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी मंडी व्यापारियों ने बंद की चेतावनी दी है। यूजर चार्ज निरस्त करने की मांग हो रही है और कहा कि बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही राजस्थान के भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी IT की कार्रवाई जारी रही। जयपुर दिल्ली से आई हुई टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देने के मामले में इनकम टैक्स की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी भीलवाड़ा में कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा CMHO CP गोस्वामी सस्पेंड कर दिए गए। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि NHM भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया था। वहीं देखिए आप, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। इधर राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का बड़ा विस्तार हुआ है। 27 लाख सक्षम लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। 56 लाख नए जरूरतमंद परिवार भी जुड़े। वहीं आप देखिए, राजस्थान राज्य की 6760 मेडिकल सीटों पर 21 तारीख से एडमिशन। राजस्थान के 55 कॉलेजों, 40 मेडिकल और 15 डेंटल, इसमें MBBS और BDS कोर्स के लिए एडमिशन 21 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और इसके लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में होगी, जिसमें विद्यार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण में 12 JLO पदों पर भर्ती हो रही है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में घर के बाहर सूख रहे पार्षद के कपड़े चोरी हो गए। स्कूटी पर आई एक युवती ने ले गई। CCTV में ये वारदात कैद हो गई है। अब क्यों ले गई इसका तो अभी पता नहीं चल पाया है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 78 रही। चलिए, मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट। ग्वालियर में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 8,80,000 रुपए की ठगी हो गई। PNB का अधिकारी बनकर ऑनलाइन फॉर्म फिल कराया और रुपए ठग लिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में 22 अगस्त से आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, गांधी मेडिकल कॉलेज में अब औपचारिक रूप से एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्वीकृति भी मिल गई है। ये एक ऐसा कदम है जो हार्मोन से जुड़ी बीमारियों के इलाज, रोकथाम और रिसर्च में राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। GMC प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जहां पर यह विभाग शुरू होगा। मध्य प्रदेश हज कमेटी की अपील, समय पर भुगतान करें। हज 2026 के लिए चयनित यात्रियों को 20 अगस्त तक अग्रिम राशि जमा करनी होगी। साथ ही बड़ी खबर आप मध्य प्रदेश बैतूल से देखिए, 50,000 रुपए के कर्ज पर किसान की जमीन हड़प ली। 48% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए भी वसूल कर लिए गए। आमला में SDM ने रजिस्ट्री रद्द कर वापस दिलाई। वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में OBC के बैकलॉग पदों पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार और MP PSC का जवाब न आने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। 4 लाख अधिकारी कर्मचारी, अब 55% हुआ DA, 2% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है और अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि ड्यू डेट से और एरियर के साथ DA दिया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर देखिए आप, हाईकोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पति को ताने मारना मानसिक क्रूरता है। प्रिंसिपल बनने के बाद बदला पत्नी का व्यवहार और ऐसे में फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा और तलाक की अर्जी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास घेरने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की। मंगलवार का यह बड़ा अपडेट रहा। हालांकि प्रदर्शन की सूचना पर पहले ही पुलिस पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर होम लोन लेने वालों के लिए आ रही है। होम लोन पर बड़ी खुशखबरी। SBI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत 6 बड़े बैंकों ने ब्याज दरें घटा दी हैं। अब पुराने ग्राहकों की EMI भी कम होगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 370 अंक ऊपर 81,644 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 103 अंकों की तेजी रही और ये 24,980 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव, सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम 455 रुपए गिरकर 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। चांदी की कीमतों में 425 रुपए की कमी हुई है। 1,13,625 रुपए प्रति किलो भाव रहे। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 20 अगस्त बुधवार को मेष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। वृष राशि के लोगों को आज पार्टनरशिप से जुड़े फैसले तुरंत लेने होंगे। सिंह राशि के
लोगों को आज नौकरी में ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबरें भी देखने को मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को मीडिया और कला से जुड़े बिजनेस में फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों को साझेदारी के बिजनेस में विवाद से बचना होगा। मीन राशि के लोगों को काम करने की नीतियों में बदलाव करना चाहिए और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज लाते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों तक, मिलने वालों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।